हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर। क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। देखो, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वी, या क्योंकि यहाँ पर दिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो आपने वॉल्यूम एज्यूम कर लिया। लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वी, तो वी इसका वॉल्यूम है। तो ये आपका किस रेट से चेंज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं dv/dt इक्वल 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड। कैसे लिख सकते हैं? देखो, डी का dv हो गया चेंज इन वॉल्यूम, dt होता है चेंज इन टाइम। जैसे आप किसी बैलून के अंदर हवा भर रहे हैं और पर सेकेंड, जैसे 1 सेकेंड में थोड़ा बड़ा हुआ, 2 सेकेंड में और बढ़ा, 3 सेकेंड में और बढ़ा, तो वॉल्यूम क्या होता है? उसके अंदर कितना एयर आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है, जिसको वॉल्यूम बोला जाता है। तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है पर सेकेंड। यहाँ पर दिया है कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा जाता है। तो ये अपॉन में जितना होता है इतना हमने यूनिट बनाया, dv/dt इक्वल 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड, ये इतना आ गया। अब आप मेंशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर क्यूब की साइड कितनी है? x। ठीक है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब। साइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? साइड क्यूब। लेट साइड ऑफ क्यूब x यहाँ मेंशन कर सकते हो आप। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, लाइक लूडो डाइस, जो गोटी होती है लूडो की, वो आपकी उसकी सारी साइड इक्वल होती है, और वॉल्यूम इसका कितना होता है? साइड की पावर 3। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर x की पावर 3। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, क्योंकि देखो यहाँ पर सेकेंड दिया था ना, तो सारे क्वेश्चंस में आपका इसी को कंसंट्रेट करना होता है। रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है? तो पर सेकेंड हो रहा है। तो रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड करेंगे। दोनों साइड टी के रेफरेंस में आपने रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आपका dv/dt आएगा। dv/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो d/dt ऑफ x क्यूब होगा। जब हम t के डिफरेंस में t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, तो v का तो dv/dt हो जाता है, यहाँ पर d/dt ऑफ x क्यूब होगा। अब देखो, x के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड जितना, हर एक क्वेश्चन का एक ही रूल रहेगा और सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड से करवाता हूँ। आप वॉच करते जाइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं आएगा। कहीं पर भी डाउट्स आ रहा है, यू कैन सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड था ये, तो ये अपॉन में जो यूनिट होगा ना यहाँ पर सेकेंड, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पर सेकेंड है तो टाइम है, टाइम के लिए हमने डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। तो v का बना dv/dt इक्वल d/dt x क्यूब। लेकिन देखो, आप d/dx ऑफ x क्यूब तो करते हैं, इसका 3x स्क्वायर होता है। d/dx डिफ्रेंशिएशन का रूल है, d/dx ऑफ x कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, क्योंकि हम x की पावर n से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, nx n-1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 3 पहले आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर 4 का करते हैं तो 4 यहाँ आ जाता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है, 4x क्यूब हो जाता है। लेकिन ये d/dt ऑफ x क्यूब नहीं करते, d/dx ऑफ x क्यूब करते हैं। जब नीचे dx आएगा, यहाँ x आएगा, तभी करेंगे। अब जैसे d/dt ऑफ t स्क्वायर है, इसको आप 2t कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर dt है। आप देखो, यहाँ पर dt है तो x का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखो, d/dx ऐसे मेंशन करते हैं और यहाँ पर x क्यूब लिख लिया। क्लियर हो गया? अब मैं d/dx ऑफ x क्यूब कर सकता हूँ, लेकिन पहले d/dt था, अपॉन में dt था, तो x के साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता इसका, तो इनटू यहाँ पर हम करते हैं dx/dt। तो कुल मिला के देखो, मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। देखो, d/dx किया मैंने, यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस d को dx से, इंटू डी मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर देखो, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, दोबारा d/dt आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ d/dt को चेंज करके लिखा है, यहाँ dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया, तो ये d/dx ऑफ x क्यूब बन गया इंटू dx/dt। ऐसा इसलिए किया जिससे कि इसका डिफ्रेंशिएशन इजीली हो जाए। अब देखो, dv होता है चेंज इन वॉल्यूम, dt होता है चेंज इन टाइम,
तो ये चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 8 सेमी क्यूब। तो यहाँ पर आपने 8 मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो देखो 3 पहले आ जाता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है 3x²। तो यहाँ पर हो गया 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी चेंज इन यहाँ पर है आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पर था हाउ फास्ट द सरफेस एरिया चेंज। तो डी एक्स बाई डी टी को अभी इतना ही रहने देते हैं, डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देयर फॉर डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये इसके पोन में आ जाएगा 8/3x²। आई होप क्लियर हुआ इतना। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू का क्या यूज़ करेंगे, उन्होंने पूछा था हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। आप देखो, आप मेंशन करोगे लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज एक्स, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज एस, ये एस है। तो सरफेस एरिया होता है क्यूब का कितना, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा s। फिर से हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये आपके पास s = 6x² आ गया। पूरे क्वेश्चन में एक ही रूल फॉलो करेंगे, ये पर सेकंड दिया था, पर सेकंड मतलब टाइम का यूनिट होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ मेंशन करेंगे, देखो मेरे पास आ गया s = कितना 6x²। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हो आप, जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। क्लियर हुआ, टी के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, एक्स के लिए क्यों नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो दोनों साइड जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर सेकंड है, टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर तो हो जाएगा डी एस अपॉन में हो जाएगा डी टी। डी एस का मतलब क्या हो गया, चेंज इन सरफेस एरिया। डी टी का मतलब हो गया चेंज इन टाइम। तो चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मेंशन करोगे डी अपॉन डी टी ऑफ 6x²। अब फिर से बताओ, क्या डी अपॉन डी टी एक्स का कर सकती है, यहाँ पे नहीं कर सकती, 6 तो कॉन्स्टेंट है, चलो बाहर आ जाएगा आपका ऐसे। और यहाँ पे देखो डी अपॉन डी टी ऑफ x² होता है। तो यहाँ पे देखो डी अपॉन डी टी एक्स का नहीं कर सकते, एक्स का हमेशा डी अपॉन डी एक्स होता है, वाई का डी अपॉन डी वाई होता है, टी का डी अपॉन डी टी होता है, तभी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसको हमें क्या करना होगा, 6 इंटू डी अपॉन डी एक्स, मैंने यहाँ डी एक्स से डिवाइड कर दिया इस डी को, इंटू यहाँ x² लिख लिया और इंटू यहाँ डी एक्स बाई डी टी। क्लियर हो गया। देखो dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड, मतलब dx कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से dt आ जाएगा। तो ऐसे मेंशन कर लिया। 6 इंटू x² की वैल्यू कितनी होती है, 2x आ गया। ये x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी की तो वैल्यू आपने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी, dx बाई डी टी की वैल्यू 8/3x²। तो मैं यहाँ पर 8/3x² मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये आपका 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 32 अपॉन ये वाला x, 32 अपॉन x, ये आ गया डी एस बाई डी टी। अब देखो इसका जो यूनिट बनेगा, डी एस है सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सरफेस एरिया है तो कोई भी एरिया होता है, अगर साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट होगा, साइड मीटर में है तो मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होगा। तो इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर था, तो सरफेस एरिया का यूनिट बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम दिया है तो पर सेकेंड इसको बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया आपका चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन सरफेस एरिया आ गया। अब उन्होंने पूछा था कि इसका चेंज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करो व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो आप मेंशन करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, x आपका 12 सेंटीमीटर है, तब हम डी एस बाई डी टी निकालते हैं, मतलब चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 32 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x की जगह पर 12 रिप्लेस करेंगे, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। तो ये डी एस बाई डी टी जो चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। दैट इज़ योर आंसर। आई होप पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे सेंड कीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ होल क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कहीं पर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट मोर एंड मोर एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल के साथ में इसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप वो ऑब्जर्व करते रहिए, नोट करते रहिए। सारे क्वेश्चन मैं एक ही मेथड से करूँगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।